उसी समय अर्जुन वहाँ आया। राधा ने इशारा किया। अर्जुन ने डंडा उठाया और क्रोधित स्वर में कहा, साफ साफ बोल रहा हूँ, सच बोल दो, नहीं तो मैं धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। सच सच बता। चारुलता और सौम्या हाथ जोड़कर विनती करने लगी। पिताजी, हमारी बात पर विश्वास कीजिए। अर्जुन ने भयंकर ठंड में उन दोनों को घर से निकाल दिया। गांव वाले देख रहे थे पर कोई मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। सौम्या और चारुलता रोते हुए घर से दूर नदी के किनारे चली गईं। वो बेबसी और अपमान से टूट चुकी थीं। माँ, तुम अकेले पानी भरने क्यों गई थी? हमें भी साथ ले लेती, हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। माँ, तुम्हारे जाने के बाद हमने कितने अत्याचार सहे, तुम्हें क्या बताए। वो घंटों नदी के किनारे बैठकर रोती रहीं, अपनी माँ से बातें करती रहीं और उस बचपन की यादों में खुद को ढूंढती रहीं। सर्दी इतनी कड़क रही थी कि दोनों बहनों का शरीर ठंड में जम सा गया था। वो नदी के किनारे बैठी रहीं और ठिठुरती रात गुजार दी। तभी बलराम वहाँ से गुजरा। अरे सौम्या और चारुलता, तुम दोनों यहाँ सर्दी में? अरे तुम दोनों बीमार पड़ जाओगी, यहाँ क्या कर रही हो? दोनों बहनें रोने लगीं और सारी घटना बलराम को बता दी। बलराम की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, बेटा, मैंने कई बार तुम्हारे पिता को समझाने की कोशिश की कि अपनी बेटियों के प्रति इतना कठोर रवैया सही नहीं है, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता रहता है। चलो तुम दोनों घबराओ नहीं बच्चों, आ जाओ मेरे घर पे चलो, अभी तुम्हारा चाचा है। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं बलराम चाचा, अब हम किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। हम यहीं पर रहेंगे और यहीं अपनी जान देंगे जहाँ हमारी माँ ने आखिरी सांस ली थी। बलराम ने बहुत समझाने की कोशिश की पर दोनों बहनें नहीं मानी। वो निराश होकर वहाँ से चला गया। वो दोनों फिर बैठकर रोने लगी और पूरी ठंड में रात गुजार दी। अगली सुबह एक बूढ़ी औरत वहाँ आ पहुंची। तुम दोनों कौन हो और इतनी ठंड में इस नदी किनारे क्या कर रही हो? हम वही हैं। सौम्या ने रोते हुए सारी घटना बूढ़ी औरत को बता दी। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई, रोने से कुछ नहीं होगा। हिम्मत मत हारो, तुम लड़की हो तो क्या हुआ, तुम भी वही कर सकती हो जो मर्द कर सकते हैं। पास में एक जंगल है, वहाँ से लकड़ी काट कर लाओ। मैं तुम्हें झोपड़ी बनाना सिखाऊंगी, तुम यहीं झोपड़ी बनाकर रहो, किसी की मोहताज मत बनो। बूढ़ी औरत की बातों का असर दोनों बहनों पर हुआ। वो तैयार हो गईं और बूढ़ी औरत के बताए स्थान पर चली गईं। वो लकड़ियां तोड़कर और बूढ़ी औरत के साथ मिलकर झोपड़ी तैयार करने लगीं। थोड़े ही समय में झोपड़ी तैयार हो गई और उस दिन के बाद वो वहीं रहने लगी। कुछ दिन गुजरने के बाद बूढ़ी औरत उन दोनों से बोली, अब तुम दोनों को कोई काम धंधा करना चाहिए। जंगल में बहुत से पेड़ हैं जिनके फल का कोई भी मालिक नहीं है। उन फलों को तोड़कर बाजार में बेचो, इससे तुम्हें आमदनी होगी। हमें आपका ये सुझाव अच्छा लगा, हम फल तोड़कर बाजार में बेचें। दोनों बहनें रोज जंगल जाती, फल तोड़कर बाजार में बेचने लगी और धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति संभलने लगी। एक दिन जब वो फल तोड़ रही थी, चारुलता की नजर पास में खड़े एक सैनिक पर पड़ी। अरे ये सैनिक यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं, चलकर पूछते हैं। वो दोनों सैनिक के पास गईं और विनम्रता से पूछ बैठी। सैनिक मुस्कुराया और बोला, महाराज का शिकार करने का शौक है, वो यहाँ ठहरते हैं। नदी पास में है और पानी की कमी भी नहीं होगी। सैनिक चला गया। सौम्या और चारुलता अपनी झोपड़ी लौट आईं। शाम को वही बूढ़ी औरत उनकी झोपड़ी में आ पहुंची और मुस्कुराती हुई बोली, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ गई है, ऐसे ही मुस्कान बिखेरती रहना। आपने हमारी बहुत सहायता की है पर आपने अभी तक हमें अपना घर नहीं दिखाया। ये सुनकर बूढ़ी औरत ने रहस्यमयी अंदाज में सौम्या की ओर देखकर कहा, जिस नदी के किनारे तुम रहती हो वहीं पर वर्षों से मेरा घर रहा है। जल्दी तुम्हें इसका रहस्य पता चल जाएगा, पर अब समय आ गया है दोषियों को सजा देने का। कौन दोषी? मैंने कहा था ना, मैं वर्षों से इस नदी के किनारे रहती हूँ। तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। तुमने बताया था कि तुम्हारी माँ इसी नदी में गिरकर मरी थी, है ना? हाँ, ऐसा ही है। और मरने से पहले उसके आभूषण गायब थे। गांव को लगा कि किसी डाकू ने उसे लूटकर धक्का दे दिया। क्या ये बात सत्य है? हाँ, ये सत्य है। तुम्हारे घर पर ही वो गहने अब भी रखे हुए हैं। दोनों बहनें एक साथ चौंक गईं। तो आप कहना क्या चाहती हैं? तुम्हारी माँ की हत्या हुई थी और वो हत्या किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे पिता अर्जुन ने की थी। उसे कभी अपनी पत्नी पसंद नहीं थी। वो हमेशा से अपनी दूसरी पत्नी राधा से प्रेम करता था। अपने माता पिता के दबाव में उसने तुम्हारी माँ आरती से विवाह किया था, पर जब तुम दोनों पैदा हुई उसकी नफरत और बढ़ गई और एक दिन उसने अपना पाप पूरा कर लिया। क्या? पर आपको इतनी गहराई से ये सब कैसे पता? समय आने पर सब बता दूंगी, पर अभी राजा सूरज तुम्हारी झोपड़ी के पास शिकार के लिए डेरा डाले हुए हैं, वहीं जाकर सच्चाई बताओ।
लेकिन राजा सूरज सबूत मांगेंगे। सबूत तुम्हारे पिता के कक्ष में है, वो गहने वहीं रखे हैं, अब देर मत करो। दोनों बहनें तुरंत बूढ़ी औरत की बात मानकर राजा सूरज के पास पहुंची। ओ, तो तुम दोनों वही हो जो नदी के किनारे रहती हो। मेरे सैनिकों ने बताया था। क्या तुम्हारे पिता भी तुम्हारे साथ रहते हैं? महाराज, हम आपको एक सच्चाई बताने आए हैं। हमारी माँ की हत्या किसी और ने नहीं, हमारे पिता ने की थी। इतना कहकर चारुलता राजा सूरज को धीमी आवाज में रोते हुए सब कुछ बताने लगी। क्या कहा? तुम्हें इस बात का यकीन है? हाँ महाराज, अब हमें सब समझ आ गया है। हम न्याय प्रिय राजा हैं। यदि तुम्हारे पिता और उसकी दूसरी पत्नी दोषी पाए गए तो उन्हें दंड मिलेगा। चलो मेरे साथ। राजा सूरज, चारुलता, सौम्या और सैनिक अर्जुन के घर पहुंचे। अर्जुन और उसकी पत्नी राधा राजा को देखकर डर गए। महाराज, क्या हुआ महाराज? ये तो मेरी दोनों पुत्रियां हैं। क्या इन्होंने आपसे मेरी शिकायत की महाराज? तुम्हारी सच्चाई सामने आ चुकी है अर्जुन। तुमने ही वर्षों पहले अपनी पत्नी आरती की हत्या की थी। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? ये झूठ है, ये सरासर झूठ है महाराज। सैनिकों, इसके कक्ष की तलाशी लो। जो भी आभूषण मिले उन्हें हमारे सामने लेकर आओ। जाओ। सैनिक अंदर गए और थोड़ी देर बाद सोने के आभूषण लेकर लौटे। ये तो वही हार है जिसकी चोरी का इल्जाम हम दोनों बहनों के ऊपर लगाया गया था। पिताजी ने हमें ठंड में घर से निकाल दिया था उसी इल्जाम के कारण। और ये वही आभूषण है जो माँ ने उस दिन पहने थे जब वो नदी में डूबी थी। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। तभी बाहर से बलराम आ पहुंचा। अरे बाप रे बाप, ये तो वही गहने हैं जो आरती भाभी के गले में थे उस दिन जब वो नदी में जा रही थीं। अर्जुन, अब तू सच बोल। तूने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की? सच बता। महाराज, ये झूठ है। मैं अपनी पत्नी आरती से प्रेम करता था। ये गहने मुझे नदी के किनारे झाड़ियों में मिले थे। बस मैंने किसी को बताया नहीं। यही मेरी गलती है। केवल आभूषण मिलने से आप मुझे हत्यारा नहीं कह सकते महाराज। राजा सूरज कुछ पल मौन रहा। तभी वही बूढ़ी औरत वहां आ गई। ये झूठ बोल रहा है महाराज, ये बहुत बड़ा पापी है। इतना कहते ही वो रंग बिरंगी रोशनी में घिरी और अगले ही पल आरती में परिवर्तित हो गई। हाँ, कौन हो तुम? मैं आरती हूँ। बरसों पहले जब मैं नदी में पानी भरने गई थी, मेरा पति मेरे पास आया और बोला, सोने के आभूषण दे दो, डाकू घूम रहे हैं। मैंने उस पर भरोसा किया, पर जैसे ही मैंने गहने उतारे उसने मुझे धक्का दे दिया। मैं तैरना नहीं जानती थी, डूबने लगी। तभी बलराम आया, पर तब तक मैं मर चुकी थी। सब लोग स्तब्ध रह गए। मेरी आत्मा वर्षों तक भटकती रही। जब मैंने अपनी दोनों बेटियों को देखा तो रूप बदलकर उनके पास गई, उन्हें हिम्मत दी, सहारा दिया। अब मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब मेरे पति का पाप सबके सामने आएगा। अर्जुन, तूने अपनी पत्नी की हत्या की। अब तू और तेरी पत्नी राधा जीवन भर कारागार में सड़ोगे। सैनिकों, बंदी बनाओ इन्हें। सैनिकों ने अर्जुन और राधा को पकड़ लिया। दोनों गिड़गिड़ाने लगे, पर कोई दया नहीं हुई। अब मेरे मुक्त होने का समय आ गया है। माँ, हमें छोड़कर मत जाओ। लेकिन अगले ही पल रंग बिरंगी रोशनी में आरती गायब हो गई। दोनों बहनें फूट फूट कर रो पड़ी। बेटा सौम्या, आप कहाँ जाओगी? अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। हम नदी किनारे अपने इस घर में रहेंगे। वो झोपड़ी माँ के हाथों की बनी है। अब हम उसी नदी किनारे रहेंगे जहाँ माँ की आत्मा को शांति मिली। हाँ, वही हमारा घर है। वो मकान हमारा नहीं, पिता का था, जिसे देखकर हमें हर बार उनका पाप याद आएगा। और इस तरह नदी किनारे की वो झोपड़ी जो कभी दुख की गवाह थी, अब आत्मा की शांति का स्थान बन गई। जहाँ आंसू बहते थे, वहाँ अब विश्वास बहता है। कभी कभी सत्य देर से प्रकट होता है, पर जब होता है तब नदी भी साक्षी बन जाती है।